उतनी ही ज्यादा इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा आप प्रसन्न रहोगे, उतनी ही देर आप अपने गमों को भूलोगे। अब जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा कारण साहब गम है। गम को भुलाने के लिए, गम को भुलाने के लिए शराब से ज्यादा बेहतर है कि आप हंसते रहो, गम में भी हंसते रहो। शायद आप अपना गम भूल जाओगे, शायद आप अपना गम कम कर लो। ये पाया गया कि अगर कोई व्यक्ति, ये भी सर्वे हुआ कि कोई व्यक्ति बीमार है, उसे 10 लोग देखने जाते हैं, आधे लोग वो होते हैं जो उस बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लेना चाहते, कैसे हुई, क्यों हुई, किस डॉक्टर को दिखाया। अरे आप बीमार है, आपकी तबीयत कैसी? अरे भाई तबीयत खराब है तभी तो आप पूछने गए, अच्छी होती तो थोड़ी जाते, तबीयत पूछने थोड़ी जाते, आप वैसे ही चले जाते। अगर आप किसी मरीज के पास जाएं और उसे बीमारी छोड़ करके हंसने की सब बातें करें, आप मान करके चलिएगा कि उसकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगी। और ये हर तरह की बीमारी पे प्रयोग हुए हैं। और ये सब बातें मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, मैं डॉक्टर मदन कटारिया की पुस्तक हास्य बोध से बता रहा हूं। डॉक्टर मदन कटारिया ने भी जब ये प्रयास शुरू किए, 13 मार्च 1995 को उन्होंने पहला हास्य परिवार शुरू किया। 5 लोग थे, दोनों पति पत्नी और 3 उनके दोस्त, और एक गार्डन में ऐसे ही कर रहे थे तो हिल्ला हो आ कर रहे थे, तो लोग कह रहे थे अजीब पास बाप पागल है और बेवकूफ लोग हैं, ये कर क्या रहे हैं। पर धीरे धीरे से दूसरे लोगों ने भी देख देख करके शुरू कर दिया, और जब ये शुरू कर दिया तो उनकी खबरें अखबारों में आने लग गई कि कुछ लोग हैं जो इस तरह से हंसते हैं और ये कहते हैं। और एक बार ये खबर एक रेडियो में प्रसारित हो गई। इनके परिवार वाले भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास एक पंजाब के छोटे से गांव में रहते थे, वहां तक ये खबर पहुंची। तो डॉक्टर मदन कटारिया के पिताजी की माँ और उनके बड़े भाई भाग करके आए कि तेरे को वहां डॉक्टर बनाने भेजा, डॉक्टर का काम करने भेजा, तू क्या है जोकर बन गया। बड़ी मुश्किल से अपने परिवार वालों को समझा पाए कि ये भी मैं विटामिन दे रहा हूँ, ये भी मैं दवाई दे रहा हूँ, ये भी मैं लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ा रहा हूँ। आसानी से उसको घर वालों ने भी स्वीकार नहीं किया। और आज आप अपने दिल से पूछिए, आप अपने मन से पूछिए, आपने आखिरी बार ठहाका कब लगाया था? आज परिवार को छोड़ दीजिए जहां हम रोज हो आ करते हैं, कब ठहाका लगाया था? कब हंसे थे आप? खुल के कब हंसे थे जोरदार, जब आनंद आ गया आपको? आप गिनती लगाओगे तो महीने में एक भी नहीं मिलेगा। कारण हम हंसना ही भूल गए। हमने दुनिया के गमों को अपने सर पे इतने ज्यादा ओढ़ लिया, हमने छोटी 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 चीजों पे, बेकार की चीजों पे अपना ध्यान देना इतना शुरू कर दिया कि हम अपनी स्वाभाविक हंसी भूल गए और हम अपने इन बीमारियों को अपने ऊपर आमंत्रण दे दिया। हम जब किसी व्यक्ति की किसी छोटी सी बात से हम खुश नहीं है ना, उसको हमने इतना बड़ा बना दिया विवाद का विषय। उसका नुकसान किया नहीं किया भाई मेरे, तुम अपना नुकसान करो, इग्नोर करो इन छोटी छोटी बातों, भूल जाओ उसने कुछ क्या कहा था और उसने उस टाइम ऐसा। अरे हंसो यार मेरे भाई, हंसना सीखो। मैं आपको ये कहता हूं कि आप कम से कम 1 मिनट रोज ठहाका लगाइए जम के, और कहीं नहीं लगा सकते तो बाथरूम में बंद होके लगा लीजिए, पर लगाइए। अपने भीतर ऊर्जा पैदा कीजिए, एनर्जी पैदा कीजिए। हम तो बस एटिकेट में फंसे हुए हैं, औपचारिकताओं में फंसे हुए हैं। हमारे मन के ऊपर हजारों तरह के तनाव हैं, हम उनमें फंसे हुए हैं। अरे भूलिए थोड़ी देर उन्हें, खुद अपने लिए जिए। तनाव के लिए क्यों जिए? अपने लिए जिए, मस्ती के लिए जिए, आनंद के लिए जिए। और ये आनंद आएगा आपको हंसी से, हास्य से आएगा। मैं क्यों ये कोशिश करता हूं कि जब भी आस परिवार के 4 लोग मिले और मैं हंसी का कोई ना कोई बहाना खोजना शुरू कर देता हूं, इसलिए इसलिए कि हम ये हंसेंगे तो स्वस्थ रहेंगे,
व्यायाम, प्राणायाम ये जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक है। उससे ज्यादा आवश्यक है हंसना। हंसना अकेले सारे शरीर को ऊर्जा पैदा करेगा। आज 6 मिनट हम रोज हंस रहे हैं, और मान के चलिए कि हमने जिस तरह से तनावों को झेला है, आप कल्पना करिए, पहले 6 लोग मिलते थे आपस में तो 6 लोग बड़ी अच्छी बातें करते थे। आज 6 लोग मिलते हैं तो अपने पड़ोसी का ध्यान नहीं रखते। 1000 किलोमीटर दूर वाले ने मेरे व्हाट्सएप पे उसने लाइक किया कि नहीं किया, मेरी फेसबुक पे उसने लाइक किया कि नहीं किया, मेरे उस पे उसने कमेंट किया कि नहीं किया, ये हमारा टेंशन ज्यादा हो गया। और नहीं किया तो हम सुस्त हो गए। हमने बेवजह, मतलब हमने अपने हंसी पे ब्रेक लगा दिया, अपने आनंद पे ब्रेक लगा दिया बेवजह। एक आदमी को दिन में 1000 मैसेज आते हैं, वो अगर 1000 का सिर्फ जवाब ही देना शुरू करेगा तो पागल हो जाएगा। नहीं, पर हम यही अपेक्षा करते हैं, मैंने भेजा उसका, उसने क्या जवाब दिया, और अगर अच्छा दिया तो बहुत अच्छा आदमी, नहीं दिया तो बोले वो तो घटिया आदमी, मेरे से उसके संबंध ही नहीं। ये क्या विचित्र बात। हम क्यों अपनी सहज जिंदगी जीना भूल रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? क्या होगा आगे मानवता का? अभी तो हम रिश्ते नाते भूलना शुरू किए हैं, फिर तो हम ये भूल जाएंगे कि हम इंसान हैं। आप देखिए, जानवर भी जो है ना हंसता है, जानवर भी रोता है, पर जानवर हमसे ज्यादा हंसता है। इसलिए जानवर ये देखा होगा कि उसकी ताकत ज्यादा हमसे क्यों होती है। घोड़े में ताकत, शेर में ताकत क्यों होती है? शेर दहाड़ता है, पूरा शरीर उसका रोमांच करने लगता है। हमने कभी दहाड़ा? कुछ नहीं किया। और दहाड़ा भी तो किसी को लड़ने के लिए दहाड़ा होगा, किसी को डांटने के लिए दहाड़ा होगा, हंसने के लिए कभी नहीं दहाड़ा। मेरे भाइयों, आज का मेरा विषय यही है, आज का मेरा संदेश यही है कि जहां अवसर मिले हंसना शुरू करो। अगर आप हंसोगे आनंद आएगा, आप हंसोगे जग बदलेगा, आप हंसोगे प्रसन्नता आएगी। और ये सर के ऊपर जो हमने तनाव ओढ़ रखे हैं ये दूर हो जाएंगे। कम से कम हमारी बीमारी का 80% कारण हमने अपने ऊपर ओढ़े हुए तनाव है, हमने ऊपर अपने ओढ़े हुए हंसी को रोकना है। और मैं बड़ी दावे से कहता हूं, ये डॉक्टर मदन कटारिया की किताब से कहता हूं, कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, ये सारी बीमारियां दूर हो सकती है। हम सिर्फ हंसना सीखें, सिर्फ हंसना सीखें। और ना हंसना आना है तो जबरदस्ती हंसे, पर हंसें। हंसना क्यों, ये बंद करके हंसे रोज, ये शुरू करें। हंसने पे सवाल ही नहीं होना चाहिए, क्यों हंसे। क्यों हास्य परिवारों की जरूरत पड़ रही है, क्यों हास्य क्लबों में जाने की जरूरत पड़ रही है, क्यों हम ये स्वाभाविक भूल रहे हैं, हम धीरे धीरे भूल रहे हैं। हम घर में भी रहते हैं तो हम इतने तनाव में रहते हैं कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ हमारा तनाव चलता रहता है, हम उनके साथ भी सहज जीना नहीं चाहते, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों पे, उन बातों पे ध्यान देते हैं इसका हमारा कोई मतलब नहीं। यही है डॉक्टर मदन कटारिया का संदेश कि जोरदार हंसे, ठहाका लगाएं। और आज का व्याख्यान बंद करता हूँ ठहाका लगा के। वाह गुरु भैया, सुंदर सुंदर। बस हंसी में भी तनाव ढूंढते हैं और मैं तनाव में भी हंसी ढूंढता हूँ। बस हंसी हंसना तो भाई हम हर एक का मूल स्वभाव है, लेकिन ऐसा है इधर कभी कभी हम लोगों को आपकी वजह से हंसना रुकना पड़ता है।
आप कुछ बोलेंगे हंसो मत, आपकी वजह से रुकना पड़ता है, उसका क्या? दीपा जी बराबर है ना? बिल्कुल हाँ? बराबर सही। दादागिरी आप बहुत दबे चलती है। देना शुरू कर दो, सब हंसेंगे। रोज 1 मिनट ठहाका लगाओ, बंद कमरे में लगाओ, बाथरूम में लगाओ, पर लगाओ, जरूर लगाओ, तनाव को भूलो। रोज रोज योगा के बाद अभी 2-3 नहीं मिनट देखो भागने के लिए रखो। डॉक्टर, देखो जैसा आदमी का मूल स्वभाव है ना हंसना है। आदमी का मूल स्वभाव हंस रहा है। क्या आते हैं स्वभाव की परिस्थिति के अनुसार उसको रोकना पड़ता है। हंसना तो मूल स्वभाव है उसका। हंसते प्राणी मात्र में हंसते, आप भी हंसते। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी, शुक्रिया। एक बात जैन साहब, बहुत बढ़िया मैं नहीं था। चाहूंगा आपसे, आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, आप अपने सब्जेक्ट लिखें तो मेरे को ज्यादा सुविधा होगी, वरना मुझे बहुत सिलसिला बढ़िया, बंद करना बहुत पड़ेगा बढ़िया। कि एक तरफा मैं अपने सब्जेक्ट क्यों चुनूं। आप भी कृपया अपने सब्जेक्ट भेजें, मुझे बड़ा आनंद आएगा। जैन साहब बहुत अच्छे पॉइंट पे आपने आज बताया, और ये जो आप अपनी मर्जी से बता रहे हैं वो भी सबको अच्छा लग रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा लग रहा है। जैन साहब योगा के बाद अभी 2-3 मिनट क्लास में हंसने का रखो, और जो अपन ताली बजाते हैं ना तो वो हंसते हुए बजाएंगे तो साथ साथ में हो जाएगा दोनों। मेरी ये राय है, अगर आपको अच्छी लगे तो। दीपा जी, हर एक पार्ट में अगर हंसेंगे तो अच्छे है। हंसो हंसो हंसो। देखो और खासकर गुरुजी और गुरु माता के झगड़े पे खूब हंसो। इसलिए मैं गुरु माता को बुला लेता हूँ सुबह सुबह। आज कितनी खुश लग रही है गुरु माता आ को गया, मिलके। आ गया, आ गया। देखो हंसना बंद हो जाएगा। फिर गुरु माता रोज जल्दी आ जाओ, उनकी कुछ मत सुनो। हाँ, और काम देने में जल्दी आ जाओ। वो पढ़ रहे हैं। ना लेने को आज दम देता हूँ। गुरु माता आप म्यूट वो हो, अनम्यूट हंसने करो। के लिए, देखो हमारा हंसने के लिए अपना एक ग्रुप बनाया हमने, टाइम पास ग्रुप। अच्छा ग्रुप है, उस पर हंसना ही पड़ता है टाइम पास ग्रुप में। क्यों दीपा जी बराबर है यस ना? यस बिल्कुल सही। हाँ हाँ, उसकी हीरोइन कौन है? आगे देखो ये आ गया, ये आ गया, प्रमोद भाई आ गए, जरूर से बोलती उसकी। कैसे हो? भैया में हूँ, बाय बाय, Very थैंक good. यू थैंक यू मैं थैंक अभी यू। दिल्ली में हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी दिल्ली में ओके, हूँ। डॉक्टर बाय। अशोक, थैंक यू साहब बहुत Thank you. बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैन साहब बहुत चलो। सुंदर व्याख्यान रहा, बहुत बहुत अच्छा।